आगे बढ़ते हैं जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अंतर्गत। और इससे पूर्व मैंने आपको लेखक का परिचय दिया था। आज हम पाठ को देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज बहुत दिनों तक हमारे देश में रहे। उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, हम पे बहुत अत्याचार किए। और जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद इंग्लैंड की महारानी जो थी वो एलिजाबेथ द्वितीय, वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। तो सारे देश की अखबारें इस शाही दौरे की खबरों से भरी थी। लंदन से उड़ने वाली हर खबर यहाँ सुर्खियों में दिखाई देती थी। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी नज़र टिकी हुई थी। लंदन का दर्जी इस बात से परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर महारानी कब क्या पहनेंगी। उनके सेक्रेटरी, जासूस, फोटोग्राफर सब भागदौड़ में लगे थे। रानी ने 400 पाउंड खर्च करके हल्के नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया था, जिसकी खबर भी अखबारों में छपी थी, भारतीय अखबारों में। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकर, चाकर, बावर्ची, खानसामों, अंगरक्षक, यहाँ तक कि कुत्तों की तस्वीरें भी छापी गई थी। दिल्ली में जो शाही सवारी आ रही थी रानी की, उसकी धूम मची थी। सदा धूल मिट्टी से अटी रहने वाली सड़कें साफ हो गई थी। बेरंग इमारतों को रंग दिया गया था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी, और यह मुश्किल थी कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक कट गई थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मूर्ति को लेकर आंदोलन किए थे, कई प्रस्ताव पारित हुए थे, अनेक भाषण दिए गए थे और गर्मा गर्म बहस भी हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। पक्ष में थे जो चाटुकार लोग थे, विपक्ष में थे जो देशभक्त लोग थे। उन्हें लगता था कि जिस देश ने हमें इतना दुख दिया है उस देश के राजा की मूर्ति को हम अपने यहाँ कैसे रहने दें। और सरकार जो है वो अपनी चाटुकारिता में इतनी मग्न थी कि सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए थे। लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति से, लाट कहते हैं मूर्ति को, मूर्ति से नाक गायब हो गई। और पहरेदारों के रहते हुए गश्त लगने पर भी नाक तो कट गई। और यहाँ एक व्यंग है कि अंग्रेजों की नाक तो कट गई, भारतीय देशभक्तों ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी, उन्हें विवश कर दिया कि वो अपने देश वापस लौट जाएं। और ये सब बातें जो हैं लेखक को बहुत ही जो है चुभ रही है कि हमारा देश जो है पिछले अनेक वर्षों से स्वतंत्र हो चुका है, पर यहाँ अभी भी मानसिक गुलामी विद्यमान है। सरकारी तंत्र जो है वो अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा करने की अपेक्षा उन विदेशियों के तलवे चाटने की इच्छा रखता है जिन्होंने लंबे समय तक देशवासियों को अपने पैरों तले कुचला था, उन्हें परेशान किया था, देशभक्तों को अपने जुल्मों का शिकार बनाया था। सरकारी तंत्र अधिक चिंता उस पत्थर की नाक की है। सरकारी तंत्र इस चिंता में है कि मूर्ति की नाक कैसे लगाई जाए, जिसे आंदोलनकारियों ने अपने गुस्से का शिकार बना दिया था। और इससे पता चलता है कि सरकारी तंत्र जो है वो संकुचित सोच वाली है और उसकी अदूरदर्शिता, जनता के पैसे का अपव्यय, साथ ही साथ अखबारों में बेकार की खबरों को छापने की तीव्र इच्छा, ये सब प्रकट होती है। और ये सब बातें सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता का प्रतीक है, जिसे हम किसी भी दृष्टि में उचित नहीं कह सकते। ये अनुचित है और लेखक की दृष्टि में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में पाठ को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।